हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ टॉप 5 वेज टू मोनेटाइज योर सोशल मीडिया कंटेंट। तो गाइस, क्या आपको पता था कि 90% क्रिएटर्स अपना कंटेंट फ्री में पोस्ट करते हैं एंड बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं कर पाते। यस, दैट्स ट्रू। इट्स अ बिग नंबर बट इट इज़ द रियलिटी। एंड ये जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये तो अपने कंटेंट पोस्ट करके पैसे कमा लेते हैं। इनके पास बहुत तरीके होते हैं। बट जो मीडियम और जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो लोग कैसे पैसे कमा सकते हैं, आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा गाइज एंड जस्ट हियर मी आउट। तो गाइज, मेथड नंबर 1 इज स्पॉन्सर्ड कंटेंट। तो जब भी हमारे दिमाग में आता है कि हम कंटेंट से पैसे कैसे कमाएं, हमारे दिमाग में आता है प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप्स। सो यस गाइज, ये एक बहुत बड़ा तरीका है अबाउट हाउ यू कैन अर्न थ्रू योर कंटेंट। आपको क्या करना है, स्पॉन्सरशिप्स अट्रैक्ट करनी है। और वो कैसे करनी है, अपनी एक प्रॉपर मीडिया किट बना के। मीडिया किट क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ब्रांड्स या स्पॉन्सरशिप्स को अट्रैक्ट करने के लिए। उसके अंदर बेसिकली आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स, आपकी नीश क्या है, एंड अगर आपको कोई ब्रांड अपनी स्पॉन्सरशिप देता है तो आपकी कैसी ऑडियंस है एंड किस टाइप की ऑडियंस को वो स्पॉन्सरशिप आपको देख के अट्रैक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपके थ्रू उनको फ़ायदा क्या होगा। तो ये चीज़ आपको मीडिया किट के अंदर डाल के रखनी होती है एंड यू हैव टू शेयर इट विद द ब्रांड्स सो दैट यू कुड अट्रैक्ट द स्पॉन्सरशिप्स। नाउ गाइस, हम लोग क्या करते हैं ना, इनको कंफ्यूज करते हैं अफिलिएट मार्केटिंग से। अफिलिएट मार्केटिंग एंड स्पॉन्सरशिप इज़ वेरी डिफरेंट। स्पॉन्सरशिप में जो कंट्रोल है आपके कंटेंट पे, फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ प्रमोट कर रहे हो, आप एक स्किन केयर इन्फ्लुएंसर हो, कुछ सिरम या कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो, तो आप किस तरीके से कर रहे हो, उसके अंदर क्या बोल रहे हो, क्या क्वालिटीज़ एंड क्या उसके बेनिफिट्स बता रहे हो, उसके ऊपर कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू अफिलिएट। बिकॉज ब्रांड यही चाहेगा कि जो हम आपको बोले आप वो ही वीडियो में बनाओ। बट अफिलिएट में आप प्रोडक्ट खुद यूज़ करते हो एंड इफ़ यू वांट देन आप उसका लिंक अपने कैप्शन या हाउएवर यू कैन सेंड इट वाया डीएम सो दैट आपको कमीशन मिल पाए। बट अगेन, दैट इज़ अप टू यू इफ़ यू वांट टू डू दैट और नॉट। अब इसके अंदर ये आता है कि जैसे अगर कोई टेक क्रिएटर है, उसको आपने कुछ गैजेट दिया या कुछ भी, तो उसके लिए फिर भी चल जाएगा। बट अगर कोई ब्यूटी इन्फ्लुएंसर है एंड उसको ब्रांड अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं आप ये बेनिफिट्स बताओ, बट एक्चुअली उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स है भी नहीं जो वो यूज़ कर रहे हैं, तो अगेन गाइज, वहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेक श्योर आप जब स्पॉन्सरशिप ले रहे हो तो आप एक कॉमन ग्राउंड फाइंड करो ब्रांड के साथ उसको प्रमोट करने के लिए। एट द सेम टाइम डोंट इवन लूज योर एथिक्स एंड डू नॉट मिस यूज द ट्रस्ट ऑफ योर फॉलोअर्स। आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपको ट्रस्ट करके आपका वो कंटेंट देख रहे हैं एंड शायद वो परचेज भी करें उस प्रोडक्ट को। सो जस्ट मेक श्योर कि आप दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलो। तो गाइज, मेथड नंबर 2 इज अफिलिएट मार्केटिंग। तो जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि स्पॉन्सरशिप और अफिलिएट मार्केटिंग डिफरेंट होता है। तो डिफरेंस ये होता है गाइज कि अफिलिएट्स में, जो अफिलिएट मार्केटिंग वाला मैं आपको बता रही हूँ, इसके अंदर कंपनी या जो भी ब्रांड आप प्रमोट कर रहे हो अपनी वीडियोस के थ्रू या जो भी वट एवर प्रोडक्ट यू आर प्रमोटिंग, उसका एक स्पेसिफिक लिंक क्रिएट हो जाता है फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट। It could be a link for the whole together product also, and it could be like a discount coupon code also. So end में क्या होता है कि जितना भी रेवेन्यू आपका जनरेट होता है आपके लिंक के थ्रू, उसमें से एक परसेंटेज आपको आपके अकाउंट में आ जाती है, लाइक ब्रांड आपको दे देता है। एंड ये बाय फार सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट वे है टू मोनेटाइज योर कंटेंट। यू आर प्रमोटिंग समथिंग एंड साथ ही साथ आपको कमीशन भी आ रही है। तो प्रमोशन तो आप कर ही रहे हो, आपका सोशल मीडिया एनीवे स्ट्रांग हो रहा है प्रमोशन करके। सेकेंडली, आप उस पे से कमीशन आपको आ भी रही है। वाई? बिकॉज योर लॉयल कम्युनिटी जो आपको देख रही है वो उसके थ्रू परचेज भी करेगी। नाउ अगेन गाइज, जैसे मैंने आपको बताया था, डू नॉट लूज योर एथिक्स। सो प्रोडक्ट वही प्रमोट करो, लिंक उन्हीं के प्रोवाइड करो तब फॉर द प्रोडक्ट्स दैट एक्चुअली वर्क। Because these days guys, it is all about promotion as compared to the utility of the product. But we have to make sure कि हमारी इतनी community हमें देख रही है, इतना trust है उनका हमारे ऊपर, so we should not break that trust and just promote all of those products that actually work for us. So guys, method number 3 is paid partnerships, जिसके लिए मेरे को लगता है कि हम सबको ही कंटेंट बनाना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है। तो इसके अंदर ये होता है कि एक ब्रांड है, वो आपको अपना प्रोडक्ट या फीचर या जो भी सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में बताते हैं। एंड आपको एक सिंपल सी वीडियो हो सकती है या पोस्ट हो सकती है या स्टोरी हो सकती है, उस चीज़ को फीचर करते हुए अपने पेज के ऊपर डालना होता है, या जो भी आप सोशल मीडिया आपका जो भी अकाउंट है उसके ऊपर, हैंडल के ऊपर डालना होता है। तो
तो गाइस इसमें मोनेटाइजेशन का वे यही होता है कि जब आप वो कंप्लीट कर देते हो जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं टू मेक और क्रिएट दैट पोस्ट और वट एवर दे हैड आस्क्ड यू फॉर द प्रमोशन, उसके बाद यू गेट अ सर्टन अमाउंट दैट इज नेगोशिएबल, जो भी आपने स्टार्टिंग में की होगी कि हाँ ये कोलैबोरेशन है या ये पार्टनरशिप है, सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू चार्ज एज एन इन्फ्लुएंसर विद दीज मेनी फॉलोअर्स, एंड वो अमाउंट आपको बाद में जब आप कंडीशन फुलफिल कर देते हो तो आ जाती है। इसका एक और तरीका ये होता है गाइस कि सिर्फ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ही ब्रांड्स नहीं होते। दीज डेज बिग इन्फ्लुएंसर्स आर ऑल्सो अ ब्रांड विद इन देमसेल्व्स, तो उनके साथ भी आप पार्टनरशिप कर सकते हो। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसों के वे में ही एक मॉनेटरी आपको बेनिफिट ही मिले, बट आप अगर आप कोई क्रिएटर है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा फेवरेट क्रिएटर है गौरव तनेजा, आई वॉच हिज वीडियोज़ अलॉट, तो अगर मैं उनके साथ एज एन इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन करूँगी, ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू आस्क फॉर मनी, बट in return what I'm going to get is a feature on his page. I'll get followers, I'll get a little bit of 0.1 or 1% fame also because I'll be there on his page. So आप ऐसे joint campaigns भी कर सकते हो. So that's how you can earn money through paid partnerships also. So guys, method number 4 is subscription और membership services. अब पहले मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप, उसमें तो ब्रांड आपको पैसे दे रहा है उनका प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए, बट इस मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन सर्विस में आप अपने ऑडियंस से ही पैसे ले रहे हो, सबसे नहीं ले रहे हो, बट जो ऑब्वियसली आपको सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप उनको अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट दे रहे हो। आपने सुना ही होगा जॉइन मेंबर कम्युनिटी ऑन यूट्यूब, पेट्रॉन, ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं इसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए भी सेक्शन होता है। जैसे जो भी आपको कंटेंट ऑलरेडी जो फ्री में मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, जो इन्फ्लुएंसर दे रहा है वो दे ही रहा है, बट उनका जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है, फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइनेंशियल एडवाइजर को फॉलो किया हुआ है यूट्यूब पे, तो मैंने उनकी मंथली सब्सक्रिप्शन भी ली हुई है, उनकी कम्युनिटी ज्वाइन करी हुई है। उससे क्या होता है कि वो मेरे को जो एक्सक्लूसिव उनका कंटेंट है रिगार्डिंग लेटेस्ट फाइनेंशियल पॉलिसीज हो गए या स्टॉक रिकमेंडेशन टिप्स हो गए, वो मुझे मिलते रहते हैं जो एक्चुअली फ्री में नहीं मिलते हैं। जो अपना कंटेंट वो बेसिकली पोस्ट करते हैं उस पर वो सारी टिप्स नहीं होते हैं। सो ये चीज़ के थ्रू भी आप मोनेटाइज कर सकते हो। जैसे आप अपना मंथली सेटअप कर सकते हो या 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग, क्वार्टरली और 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग, ऐसे आप कर सकते हो अपनी सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज। एंड मेक श्योर दैट यू स्टार्ट लो, धीरे छोटे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करोगे, इट विल अट्रैक्ट अ बिग वॉल्यूम ऑफ पीपल। मेथड नंबर 5 इज एड रेवेन्यू। सो इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ये कहना गलत नहीं होगा कि ये भी एक अच्छा सोर्स है टू अर्न थ्रू योर कंटेंट। इसमें क्या होता है कि आपको इसके काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूट्यूब का ही क्राइटेरिया ले लूँ, उसमें ये होता है कि एक फिक्स आपको वॉच टाइम चाहिए, तो ही आप एड्स के थ्रू अर्न कर सकते हो। जो भी आपकी वीडियो है उस पर अगर बहुत सारे लोग वो वीडियो देख रहे हैं तो उसके ऊपर आप एड्स रन कर सकते हो कि वीडियो के बीच में या वीडियो से पहले जो भी एड्स आते हैं उसके थ्रू आप रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपने अपनी ऑडियंस को किसी वेबसाइट के ऊपर इनवाइट किया या शिफ्ट किया, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके डाइट या फिटनेस की अलग से वेबसाइट्स क्रिएट हुई भी होती हैं, बस उन वेबसाइट्स को जैसे ही मैं या कोई भी और विजिट करेगा तो मुझे और भी एड्स पॉपअप होंगे। हो सकता है इट कुड बी अबाउट OLX ऑल्सो, एनी एड, तो उसके थ्रू भी रेवेन्यू आप अर्न कर सकते हो। बट इन सब के ऊपर काफ़ी क्राइटेरियाज फिक्स्ड होते हैं ब्रांड की तरफ से, बिकॉज आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो उस ब्रांड के लिए, इट इज़ जस्ट कि आपकी ऑडियंस ऑलरेडी इतनी है तो बाय चांस वो ऐड वो देख पा रहे हैं। तो इनफैक्ट गाइज यूट्यूब का तो यही वे है, लोग कहते हैं ना हमारे इतने सब्सक्राइबर हो गए इतना कुछ, तो एक्चुअली सब्सक्राइबर आपके इतने हो गए, यूट्यूब आपको उसका पैसा नहीं दे रहा है। आपके क्योंकि इतने सब्सक्राइबर है, इतने लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, इतना वॉच टाइम आपका हो रहा है यूट्यूब पे, तो उसके ऊपर एड्स रन हो रहे हैं। जितने लोग वो वीडियो देखेंगे उतने लोग वो एड भी देखेंगे जो यूट्यूब उसके ऊपर चला रहा है, तो वो एड रेवेन्यू जो है यूट्यूबर्स कमाते हैं। दैट इज हाउ कि एड रेवेन्यू भी एक बहुत अच्छा वे है टू अर्न, बट थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट हाँ वंस यू रीच देयर यू कैन अर्न शिट लोड्स ऑफ मनी ऑनेस्टली। तो ये थे 5 इजी वेज टू मोनेटाइज योर सोशल मीडिया। अब आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चंस हो, आप कमेंट कर सकते हो, और यू कैन ऑल्सो कम ऑन आवर Instagram DM and just ask if you have any queries. And rest all the best guys, happy creating.